उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। केसरिया होता तमिलनाडु। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में केसरिया लहरा चुकी बीजेपी अभी भी दक्षिण भारतीय राज्यों में अपना झंडा नहीं गाड़ पा रही है। इसलिए इस बार तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आक्रामकता वाली तैयारी की है। हर वो संभव प्रयास करने में जुटी हुई है जिससे वहां विजय हासिल हो सके। अगर हालिया आए एक ओपिनियन पोल के रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो चुनाव में AIADMK और बीजेपी गठबंधन को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। ऐसा होने पर न केवल INDIA गठबंधन का अंतिम किला ढह जाएगा और तमिलनाडु को भी केसरियामय करने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। तमिलनाडु में इस महीने की 23 तारीख यानी 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव में मतदान होना है। मतदान के पहले आए CNN न्यूज 18 चैनल पर प्रसारित एक ओपिनियन पोल में बीजेपी और उसके चुनावी गठबंधन के सहयोगी AIADMK को 115 से 125 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि सत्तारूढ़ DMK कांग्रेस गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, भाकपा और माकपा शामिल है, उस गठबंधन को 104 से 114 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इस परिणाम से तो ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में INDIA गठबंधन को झटका लग सकता है। यह अलग बात है कि यह एक ओपिनियन पोल है। चुनाव नजदीक आते आते समीकरण बदल भी जाते हैं, लेकिन यदि अमूमन सही साबित होने वाले ओपिनियन पोल की तरह यदि इस पोल के परिणाम भी सही साबित होते हैं तो फिर बीजेपी का दक्षिण फतह वाले सपने के पूरे होने की शुरुआत हो जाएगी। यह पोल वोट वाइब के वोट ट्रैकर का ओपिनियन पोल है, जिसका प्रसारण CNN न्यूज 18 चैनल पर किया गया। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार राज्य में सत्ता की लड़ाई बेहद करीबी होने वाली है। इस सर्वे के मुताबिक AIADMK बीजेपी गठबंधन यानी NDA को 115 से 125, जबकि 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। ऐसे में यदि चुनाव नजदीक आते आते आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है तो फिर परिणाम बदल सकता है। इसलिए इतना तो साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी गठबंधन के सत्ता में आने की संभावना की तरह ही DMK गठबंधन की पुनर्वापसी की भी उतनी ही संभावना है। मतलब कि इस बार राज्य में कांटे की टक्कर है। ओपिनियन पोल में अभिनेता विजय की युवा और शहरी वोटरों पर दांव लगा रही नई पार्टी TVK को भी 2 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। सीमित प्रभाव के बावजूद ऐसा लग रहा है कि ये वोट कटौती का खेल कर सकती है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस मुद्दे पर पोल में MK स्टालिन को 39.8% और EK पलानीस्वामी को 38.8% लोगों ने पसंद किया है। हालांकि विजय को भी 13.6% लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। कुल मिलाकर तमिलनाडु का चुनाव परिणाम कांटे के टक्कर के बाद आएगा। अगर बीजेपी गठबंधन को विजयश्री मिलती है तो यह माना जा सकता है कि अरसे से मन में विजय की कसक रखने वाली बीजेपी की मंशा पूरी हो गई। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।